A very good morning to all of you. So students, in today's lecture we are going to discuss the further part of the Indian Contract Act 1872. So let's discuss the meaning of the offer. So whenever the agreement come into the force, there should be a definite offer by one party and unqualified acceptance by the another party to whom the offer is made. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ऑफर कदों दिता जाता है, जो कि आ ऑफर ਜਾਂ एक एग्रीमेंट जोड़ा वा वो कदों बनता है, जो एक पार्टी वालों ऑफर किया जाए तो दूजी पार्टी वालों एक्सेप्ट किया जाए। ठीक है, लाइक अगर ए वालों ऑफर किया गया है तो बी वालों एक्सेप्ट किया जाए। अनकुआलीफाइड का बच्चे इतने मतलब हैगा वा, अनकुआलीफाइड मीनस विदाउट एनी कंडीशन। ओके, मतलब बी ने किसी तरह की कंडीशन नहीं लगाई कि हाँ वो उस ऑफर को तां ही एक्सेप्ट करेगा अगर ए वाली कंडीशन जी फुलफिल होएगी। सो देयर शुड बी अनकुआलीफाइड एक्सेप्टेंस बाय द पार्टी टू whom the offer is made. So an offer is an expression of willingness to contract on certain terms made with the intention that it shall become binding as soon as it is accepted by the person to whom the offer is addressed. So offer एक तरह दे expression है। ठीक है, expression इसी क्यों कहांगे, क्योंकि ये रिटर्न हो सकता ऑफर किसी को दिता गया ਜਾਂ oral भी दिता जा सकता है, but it is necessary to be accepted by the another party to make that party legally bind. अगर असी दूजी पार्टी को बाइंड करना चाहते हैं कि उन्होंने असी लीगली तौर पर वो साडे ऑफर ਨੂੰ एक्सेप्ट भी करे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो भी उन्होंने परफॉर्म करने लिए क्या गया है ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग वो एक्ट भी करे। सो ये वास्ते बहुत ज़रूरी है कि एक पार्टी जी ऑफर करे तो दूजी पार्टी जी एक्सेप्ट करे। क्लियर। सो द टर्म प्रपोजल, एक टर्म बच्चे आती है प्रपोजल। ठीक है, असी कभी भी प्रपोजल तो ऑफर में जोड़ा वा कन्फ्यूज़ नहीं होना है, सेम टर्म्स है। ठीक है, बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में की आ वर्ड यूज़ किया जाता वा प्रपोजल, जो कि इंग्लिश लॉज में यूज़ किया जाता है ऑफर। सो अगर सानू क्वेश्चन आ जाता है MCQ में भी तुहानू पूछा जाता है कि ऑफर क्यों ऑफर यूज़ किया जाता है फ्रॉम इंग्लिश लॉज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, वही असी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर नू ही असी कहने प्रपोजल। And the person who is making the proposal or offer is called promisor or offerer. इस पक्का याद रखना है क्योंकि सानू पूछा जा सकता है कि जेड़ा पर्सन जेड़ा है प्रपोजल कर रहा है या ऑफर दे रहा है, what we call to that person is called the promisor or offerer. And the person to whom the offer is made is called the offeree, and the person accepting the offer is called promisee or acceptor. जेड़े पर्सन को दिता जा रहा ऑफर उन्होंने ऑफरी कहांगे, जेड़ा दे रहा ऑफर कहांगे, जेड़ा प्रॉमिस कर रहा है प्रॉमिसर कहांगे, जेड़ा एक्सेप्ट कर रहा उन्होंने एक्सेप्टर या प्रॉमिसी कहांगे। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चे टाइप्स ऑफ ऑफर। टाइप्स ऑफ ऑफर में सब तो पहला है एक्सप्रैस एंड इंप्लाइड ऑफर। सो ये टाइप्स ऑफ ऑफर में फर्स्ट टाइप है एक्सप्रैस एंड इंप्लाइड ऑफर। एक्सप्रैस ऑफर बच्चे वो होंदा है जिहदे विच की आ एक पर्सन जिहड़ा वा दूजे पर्सन को ऑफर दे रहा है बाय रिटन वर्ड्स जां ऑरली उन्होंने कम्यूनीकेट कर रहा है। ठीक है, बाय वर्ड्स जां उहदे रिटन विच उन्हें जिहड़ा वा उहदे नाल उन्होंने ऑफर दिता है। लाइक अगर ए पर्सन बी नू कह रहा है कि मैं अपनी तेनों प्रॉपर्टी सेल करना चाहना है। ठीक है, इट मीनस ए ने रिटन विच या फिर उन्हें ऑरली जिहड़ा वा वो उन्होंने ऑफर दिता है, ऑफर किया है दूजे पर्सन। ठीक है, तो दूजे पर्सन ने उहदी मर्जी है जो अगर वो एक्सेप्ट करना चाहता है तो करेगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, सो एक्सप्रैस ऑफर होया जिन्होंने एक्सप्रैसली बाय वर्ड्स जिहड़ा किया गया। सैकेंड में इंप्लाइड ऑफर होंदा है। इंप्लाइड ऑफर विच की है रिटन विच कोई कंसेंट नहीं दी जाती, ऑरली कोई कंसेंट नहीं दी जाती, बट दूजे पर्सन के कंडक्ट मतलब वो बिहेवियर तो सानू ये लगता वा कि उन्हें साडा ऑफर जिहड़ा वा एक्सेप्ट किया। क्लियर। लाइक असी एक रेस्टोरेंट जाने। ठीक है, कोई ए पर्सन है वो कितने गया रेस्टोरेंट गया,
ਹੁਣ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਅਗਰ ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਆਰਡਰ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਲੰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੰਚ। ए ने उस रेस्टोरेंट विच एंटर करके ऑर्डर किया, इट मीनस उन्हें ऑफर एक्सेप्ट किया। सो उस केस विच उहदी लीगल ऑब्लीगेशन की बन जाती है कि जो भी उस लंच का हुण जो भी टिप होएगी, जो भी उहदे चार्जिस होंगे वो उन्होंने पे करने पैण। सो ये की आ कोई भी रिटर्न विच कोई ऑरल विच बट बिहेवियर उहदे कंडक्ट तो ही जिहड़ा वा ए कंडक्ट तो ये इंप्लाइड हो गया कि ऑफर जिहड़ा सी वो किहड़ा सी, इंप्लाइड ऑफर सी। क्लियर, मतलब किसी परसन के कंडक्ट तो सानू पता लगे कि ये जो ऑफर है उन्हें एक्सेप्ट किया। क्लियर, लाइक एग्जाम्पल दी है बच्चे, एन एग्जाम्पल ऑफ इंप्लाइड ऑफर, दिल्ली मेट्रो रोल रनिंग मेट्रो रेल on different routes to carry passengers of the scheduled traffic tariff rates. This is a case of implied offer by DMRC, and once the person board in the DMRC train, he is said to have accepted the offer by his act. ठीक है, दिल्ली मेट्रो रेल जी अलग अलग स्टेशनस तो जोड़ा वा अलग अलग परसनस नू पैसेंजर्स नू जोड़ा वा वो लै रही है। इट मीनस अगर कोई परसन उस ट्रेन पर चल रहा है, उस रेल पर चल रहा है, इट मीनस वो की एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं ये जोड़ा वा अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचने तो बाद अपने डेस्टिनेशन तो पहुँचने तो बाद जोड़ा वा ये जो भी दिल्ली मेट्रो के चार्जिस होंगे आई विल बी रेडी टू पे दैट। सो ये भी रिटर्न जो ऑरल किसी तरह का भी जोड़ा वा वो एक्सप्रैस ऑफर नहीं होया, इंप्लाइड ऑफर होया, क्योंकि उस परसन के बिहेवियर तो उस रेल विच एंटर करन तो जोड़ा वा सानू पता लगा कि ये परसन जोड़ा वा रेडी हैगा वा टू मेक आर पेमेंट। क्लियर, नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, ऑफर तो एक इनविटेशन, ऑफर द इनविटेशन देना जोड़ा वा वो डिफरेंट टाइप्स ने ऑफर दिया। इनविटेशन टू ऑफर विच किया कि कोई परसन जोड़ा वा तुहानू इनवाइट कर रहा वा कि तुसीं उहदा ऑफर एक्सेप्ट करो, बट उहदे वल्लों इनविटेशन देना, उहदे वल्लों सिर्फ तुहानू इनविटेशन देना वो ऑफर कंसीडर नहीं किया जाता। इन दिस केस इनविटेशन टू offer the person sending out invitation does not make an offer but only invites the other parties to make an offer. An advertisement for sale of goods by auction, quotation, catalogs of prices, display of goods at the showroom with the price tag is an invitation to offer rather than offer. लाइक अगर असी किसी शॉप पर जा रहे हैं, शॉप के बाहर डिस्पले विच कुछ प्रोडक्ट्स पे ने, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट्स के उत्थे डिस्पले होने नाल इहदा मतलब ये नहीं है कि शॉपकीपर जिहड़ा वा तुहानू जिहड़ा स्पैसीफिकली कह रहा वा, ऑफर कर रहा वा कि तुसीं उस प्रोडक्ट नू खरीदो, वो जस्ट डिस्पले करके तुहानू इनवाइट कर रहा। सिमिलरली अगर किते किसी तरह के समान की नीलामी हो रही है, ऑक्शन चल रही है, उस केस में तुसीं उस ऑक्शन विच शामिल हो। ओके, तुसीं उस इनविटेशन विच किया, उस ऑप्शन विच जिहड़ा वा वो तुसीं अगर तुहाडी प्रेजेंट हो, इहदा मतलब ये नहीं है कि वो तुहानू ऑफर कर रहा है, कि तुहानू बाइंड कर रहा है कि तुसीं वो ऑप्शन विच जो भी चीज़ नीलामी जिहड़ी कीती जा रही है वो तुहानू खरीदनी पे, वो जस्ट एक इनविटेशन ऑफ ऑफर है। सिमिलरली अगर किसी तरह दी कोटेशनस भेजिया जा रही हैं, उन्होंने भी असीं यही कहांगे कि वो की है, इनविटेशन टू ऑफर है, उन्होंने ऑफर नहीं मनिया जाएगा। अगर असी एग्जाम्पल एक होर लीए, ये लाइक अगर किस न्यूज़पेपर में जॉब इंटरव्यू वास्ते जी उन्होंने एडवरटाइजमेंट पाई है, ठीक है, जॉब इंटरव्यू वास्ते अगर एडवरटाइजमेंट पाई है इट मीनस इसका मतलब ये नहीं है कि तुहाडी जॉब अगर तुहानू जॉब दी इंटरव्यू वास्ते तुसीं एडवरटाइजमेंट पढ़ ली, इसका मतलब तुहानू ऑफर किया जा रहा है, नहीं, वो इनविटेशन लार्ज पब्लिक को दिता जा रहा है। ठीक है, जोड़ा भी परसन जोड़ा उन्होंने फिल करेगा वो ऑफर करेगा, ठीक है, उस परसन को ही ऑफर किया गया तो वो वालों ही एक्सेप्ट किया जाएगा। क्लियर, इट मीनस जो इनविटेशन टू ऑफर होंगे वा डेट इज़ टू द लार्ज पब्लिक, ठीक है, वो किसी स्पैसीफिकली एक परसन को नहीं किया गया, तो यदा मतलब है भी नहीं कि ऑफर किया गया,
जस्ट इनवाइट किया गया। इनविटेशन लाइक डिस्प्लेइंग द गुड्स ऑन द रोड और इन द शॉप। ऑक्शन है, कोटेशनस सानू दित्तियां गई हैं, ਜਾਂ फिर कोई जॉब एडवर्टाइजमेंट दी गई है, ਜਾਂ कोई किसी ने प्लॉट्स लाइक किसी किन्नी तरह दी जिहड़ियां एडवर्टाइजमेंट्स ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, लाइक किसी ने प्लॉट सेल करना है, किसी ने अपना डॉग सेल करना है। ये जस्ट एक डिस्प्ले है, इनू इनविटेशन टू ऑफर कहांगे, ऑफर नहीं कहांगे। एक ही है, इनवाइट किया गया, इनविटेशन टू ऑफर है, इट्स नॉट अ ऑफर। क्लियर। नेक्स्ट बच्चे, ऑफर कैन बी स्पेसिफिक और जनरल। An offer is said to be specific when it is addressed to the definite person or persons. Such offer can be accepted only by the person to whom the offer is made. Specific offer केड़ा होंदा जेड़ा कि किसी खास पर्सन नूं ही जेड़ा वा क्या गया। ओके, किसी खास पर्सन नूं ऑफर दिता गया है, लाइक अगर दो पर्सनस ने एक्स वाई और एक्स वाई जेड, कोई भी दो पर्सनस ने, ठीक है। अगर एक्स वाई जेड ने PQRS नूं जेड़ा कोई ऑफर दिता है कि तुसी जेड़ा ये ऑफर एक्सेप्ट करो, ठीक है, किसी तरह का भी कोई प्लॉट सेल करन दा, या फिर कोई कार सेल करन दा, कोई भी प्रॉपर्टी सेल करन दा, ठीक है। इट मीनस वो एक्स वाई जेड ने पार्टिकुलरली स्पेसिफिकली जेड़ा ऑफर किनूं दिता सी PQRS नूं। सो उस केस विच सिर्फ तो सिर्फ PQRS ही उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दूजा कोई पर्सन भी जड़ा वा वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ऑफर किया ही नहीं गया। क्लियर। सो स्पेसिफिक ऑफर जिन्हों किया जाता है, जिन्होंने एड्रेस किया गया है, दैट इज द ओनली पर्सन हु इज कैपेबल ऑफ टू एक्सेप्ट दैट ऑफर। एंड जनरल ऑफर इज वन that is addressed in public in large and may be accepted by anybody fulfilling the term and condition. General offer होंदा है जिहदे विच किया लार्ज पब्लिक नूं ऑफर किया गया है, जिहड़ा भी पर्सन होएगा ओनू एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, लाइक एडवर्टाइजमेंट की गई है, दैट इज नो डाउट इनविटेशन दिता गया है, बट जिहड़ा पर्सन रेडी होएगा ओनू अप्रोच करेगा कि आई वॉन्ट टू परचेज दिस प्लॉट। सो उन्होंने वो अप्रोच करेगा, तो अप्रोच करने तो बाद जोड़ा वा जोड़ा वा एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर हो गया। स्पेसिफिक ऑफर मीनस जोड़ा एक खास पर्सन नू, पर्टिकुलर पर्सन नू, स्पेसिफिक पर्सन नू ही जोड़ा ऑफर किया गया है, तो उही पर्सन जोड़ा उन्होंने एक्सेप्ट करेगा। जनरल हो गया, जनरल ऑफर किहड़ा हो गया, जनरल ऑफर विच किया लार्ज पब्लिक नू ऑफर किया गया, बट जिहड़े पर्सन नूं वो टर्म्स एंड कंडीशनस उस ऑफर दियां जिहड़ियां क्लीयर होणगियां वो फुलफिल करेगा, उही जिहड़ा उस ऑफर नूं एक्सेप्ट कर सकता है। क्लियर। सो इस बच्चे टाइप्स ऑफ ऑफर। नैक्सट है लीगल रूल्स रिगार्डिंग द ऑफर। सो अगर असीं किसी नूं ऑफर करना है, ऑफर वास्ते भी कुछ कंडीशनस ने, कुछ लीगल रूल्स ने, अगर असीं उन्हां रूल्स नूं सैटिस्फाई करांगे तां ही जिहड़ा वा असीं वो एक अच्छा ऑफर जोड़ा वो ऑफर नूं जोड़ा लीगल मन्निया जाएगा जो ये रूल्स जोड़े फॉलो किए होंगे। फर्स्ट पॉइंट है ऑफर मे बी एक्सप्रैसड और इंप्लाइड। ऑफर जोड़ा वा वो एक्सप्रैस भी हो सकता वा, इंप्लाइड भी हो सकता है। एक्सप्रैस असीं किता, एक्सप्रैस किहड़ा होंदा है जोड़ा कि एक्सप्रैस होवे बाय स्पोकन वर्ड्स और इन रिटन। तो इंप्लाइड ऑफर किहड़ा होंदा वा जोड़ा कि किसी पर्सन के कंडक्ट तो पता लगे। ओके, अगर असीं बस से चढ़ गए हाँ, ठीक है, बस से असीं जा रहे हैं, इसका मतलब कि असीं साडा बस से बैठना ही उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है। बस वाले ने सानू ऑफर किया कि तुसीं आ सकते हो, तुसीं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, तुसीं जिहड़ा इस बस से बैठ सकते हो। असीं अगर बस में बैठ गए हाँ, साडे कंडक्ट तो पता लग रहा है असीं उस बस में बैठ गए हाँ, तो असीं अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच के उहदे जो पैसे बनते होंगे, जो भी उहदा फेयर होएगा, ठीक है, उस बस का जोड़ा भी रेंट होएगा असीं वो पे करने वास्ते रेडी होवांगे। इन केस अगर असीं नहीं पे करते सानू लीगल ऑब्लीगेशंस जिहड़ियां फेस करनियां पैंदियां। सो ऑफर कैन बी एक्सप्रैस और इंप्लाइड। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे ऑफर में बी स्पेसिफिक और जनरल। स्पेसिफिक ऑफर जिहड़ा की है विच इज़ मेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू whom it has been made. No one else can accept such an offer. सो स्पेसिफिक ऑफर किहड़ा होंदा है जिहड़ा कि एक खास पर्सन नूं किया गया है एंड ओनली दैट पर्सन इज only that person can accept that offer. No one else can do the same.
जनरल ऑफर होंगे डेट इज मेड टू द पब्लिक एट लार्ज, पब्लिकली जो ऑफर किया गया उन्होंने असीं कहांगे जनरल ऑफर। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, ऑफर मस्ट गिव राइज टू द लीगल ऑब्लिगेशंस। इट मीन्स एन ऑफर टू बी वैलिड मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। सो अगर असी कोई ऑफर किया है किसी कॉन्ट्रैक्ट नू करना है तो वो वास्ते लीगल ऑब्लीगेशनस का होना, दोनों पार्टीज़ के विच लीगल ऑब्लीगेशनस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी तरह का ऑफर जोड़ा हसबैंड वालों वाइफ नू या ब्रदर वालों सिस्टर नू, मतलब लाइक जोड़े रिलेशनस है ने उन्होंने किया गया, उस केस में की है लीगल ऑब्लीगेशन किसी तरह की क्रिएट नहीं होंगी। सो जोड़ा भी ऑफर किया जाए वो एक लीगल ऑब्लीगेशन जी क्रिएट करे। क्लियर। नेक्स्ट है, टर्म्स ऑफ एन ऑफर मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टन। किस दोनों पार्टीज़ के विच टर्म्स एंड कंडीशनस जड़ियाँ वा वो ऑफर के रिगार्डिंग या एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग अगर है तो वो क्लीयर होनी चाहिए। अगर किसी ऑफर के विच टर्म्स एंड कंडीशनस जड़ियाँ क्लीयर नहीं हैगियाँ तो उस केस विच जिहड़ा वो ऑफर है उन्होंने ऑफर नहीं मनिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन इन्विटेशन टू ऑफर। An offer must be distinguished from an invitation to offer. The shopkeepers generally display their goods in showcases with the price tags. The shopkeeper in such case is not making an offer so that you can accept it. He is on the other hand inviting you to make the offer which he may or may not accept. Clear? अगर किसी शॉपकीपर ने अपनी शॉप के बाहर कुछ डिस्प्ले ते प्रोडक्ट लगाया, ठीक है, विद प्राइस टैग उन्हें लगाया है, ये तुहानू ऑफर नहीं है, इट्स जस्ट अ इनविटेशन टू ऑफर। अगर तुहानू उन्हां विचों कोई किसी तरह का प्रोडक्ट पसंद आ गया, तुसीं उहनूं शॉपकीपर नूं पुछदे हो सकता है कि वो शॉपकीपर जिहड़ा है उस प्रोडक्ट नूं उस प्राइस टैग ते सेल करन वास्ते रेडी ना हो, तो भी हो सकता है कि हो जाए। अगर तो उस प्राइस से सेल करने वास्ते रेडी, इट मीनस उन्हें तुहाडा की आ तुहाडे वालों जिहड़ा ऑफर दिता गया, तुहाडे वालों ऑफर दिता गया, की ऑफर दिता गया कि तुसीं वो प्रोडक्ट नूं परचेज करना चाहुंदे हो तो उन्हें एक्सैप्ट कर लिया। बट अगर वो रेडी नहीं है कि उस प्रोडक्ट नूं उस प्राइस से नहीं सेल करना चाहता, इट मीनस तुहाडे वालों दिता गया ऑफर उन्हें एक्सैप्ट नहीं किया, बिकॉज हो सकता है कि उस प्रोडक्ट का प्राइस जो वा हाई हो। क्लियर। अगर उन्हें डिस्प्ले जो प्रोडक्ट लगाया विद द प्राइस टैग लगाया, जस्ट अ इनविटेशन, इट्स नॉट एन ऑफर। ऑफर नहीं है थानू कि तुसीं वो परचेज करन, तुसीं ऑफर नहीं किया कि तुसीं परचेज करने वास्ते थानू उन्हें ऑफर किया है, इट्स जस्ट एन इनविटेशन टू ऑफर। क्लियर। जिन्होंने एक्सैप्ट करेगा वो मर्जी, अगर नहीं करना चाहता फिर भी वो मर्जी। क्लियर। नेक्स्ट है, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। An offer must be communicated to the person to whom it is made. A person can accept the offer only when he knows about it. If he does not know about it, he cannot accept it. ऑफर अगर एक पर्सन वालों दूजे पर्सन को दिता गया है, वो मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब अगर किसी तरह का ऑफर दिता जाना है तो वो की सानू कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि मैं तुहानू की है इस तरह का ऑफर देना चाहना, ता ही वो दूजा पर्सन जो एक्सैप्ट कर पाएगा। ए पर्सन ने बी पर्सन को कहा कि मैं तुहानू अपनी प्रॉपर्टी जी सेल करना चाहना है, बट ए ने सोचा बट उन्हें बी नू नहीं दसिया, मतलब उन्हें बी दे नाल उस बारे कुछ कम्युनिकेशन नहीं की। इट मीनस देयर इज़ अ लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑन द पार्ट ऑफ द बी ए ड्यू टू विच द ऑफर इज़ नॉट प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। ओके, तो ऑफर की कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऑफर जो कम्युनिकेट नहीं होया प्रॉपरली, इट मीनस ऑफर जोड़ा वा एक्सैप्ट कितना होएगा, बी पर्सन को पता ही नहीं लगेगा कि ऑफर दिता जा रहा है, तो फिर उन्होंने एक्सैप्ट कितना करेगा, अपनी एक्सैप्टेंस कितना दे सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल टर्म्स। अगर ऑफर के नाल रिलेटेड कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ने, ठीक है, अगर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ने तो वो कम्युनिकेशन उन्होंने प्रॉपरली होनी बहुत ज़रूरी है। स्पेशल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। जनरली सच केसेस अराइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द जनरल ऑफर्स लाइक टिकट्स, रिसिप्ट फॉर डिपॉजिटिंग
luggage at the railway station or receipt for clothes given for dry cleaning. The rule in these cases is that parties are not bound unless conditions printed are properly communicated. लाइक अगर असी रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, एक लगेज रूम है जिथे असी कि अपना लगेज फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन असी अपना डिपॉजिट करा सकते हैं। वो सानू एक रिसिप्ट देंगे, अगर उस रिसिप्ट पर सिर्फ साडा टोकन नंबर लिखा है कि तुहाडा ये लगेज है, तुसीं डिपॉजिट कराया, कोई टाइमिंग्स नहीं लिखिया कि ये लगेज नू रिसीव करन दियां, ये लगेज कितनी देर वास्ते तुसीं इत्थे डिपॉजिट करवा सकते हो, ये कुछ नहीं मैंशन। उस केस विच की आ जिहड़ा पैसेंजर होएगा, अगर उहदे लगेज का कोई समान जिहड़ा वा वो चोरी हो जाता है, उस केस विच की उस रेलवे लगेज जिहड़ी कंपनी होएगी उन्हां ते की केस फाइल कर सकेगा, क्योंकि कुछ भी किसी भी तरह दी टर्म्स एंड कंडीशनस जिहड़ियां सी वो मैंशन नहीं सी रिगार्डिंग टाइमिंग्स, रिगार्डिंग सेफ्टी, कोई भी टाइमिंग्स जिहड़ियां कोई भी टर्म्स एंड कंडीशनस जिहड़ियां सी वो मैंशन नहीं सी। सो वॉट एवर द टर्म्स एंड कंडीशनस और एनी स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन दैट मस्ट बी रिटन और दैट मस्ट बी कम्युनिकेटेड विद द पार्टी टू होम दैट ऑफर इज मेड। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, ऑफर मस्ट बी मेड विद द व्यू टू obtaining द कंसेंट ऑफ अदर पार्टी टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग द एक्ट। कोई भी जो ऑफर दिता जाए उन्होंने इस इंटेंशन ना दिता जाए कि दूजा परसन जिहड़ा उन्होंने एक्सैप्ट करने लई रेडी हो। द ऑफर मस्ट बी मेड विद द इंटेंशन टू गेट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टी टू डू और टू abstain फ्रॉम डूइंग द एक्ट एंड नॉट सिंपली विद द व्यू ऑफ मेकिंग नोन द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन offer. Sometimes a person declares that he has an intention to do something and this does not amount to an offer. Such a declaration only means that offer will be made or invited in future. Like A, B person है कोई, उन्हें persons ने X, Y ਨੂੰ कोई ऑफर करना है। A एंड B ने अपनी मतलब उन्होंने दिमाग में है, उन्होंने सोचा कि वो अपनी प्रॉपर्टी जी एक्स ते वाई नू वो सेल करना चाहते हैं, बट ए और बी नेवर कम्युनिकेटेड दिस थॉट दैट इज़ इन देयर माइंड विद द एक्स एंड वाई। इट मीन्स दे वॉन्ट टू गिव द ऑफर बट दे हैव नॉट कम्युनिकेटेड दैट थॉट विद द एक्स एंड वाई। देन हाउ वी कैन accept, how we can expect that the x and y can accept that offer that is not communicated with them। x ਤੇ y ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਉਹ ਆਫਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ a ਔਰ b ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ अच्छी तरीके दे नाल कम्युनिकेट होना वेरी नेसेसिटी, बेसिक नेसेसिटी। क्लियर? नेक्स्ट है, ऑफर शुड नॉट इम्पोज एन अननेसेसरी ऑब्लिगेशन टू कम्युनिकेट नॉन एक्सेप्टेंस। An offerer cannot say that if the acceptance is not communicated by Sunday next, the offer would be considered as accepted। Acceptance ऑफर देने तो बाद ਉਹਦੀ एक्सेप्टेंस भी जी है कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। अगर ऑफर दिता गया है तो ऑफर को कम्युनिकेट नहीं किया गया तो वो जी एक्सेप्टेंस भी असी एक्सपैक्ट नहीं कर सकते। लाइक अगर ऑफर में कम्युनिकेट नहीं किया गया तो फिर वो एक्सेप्टेंस को किदा जोड़ा वा वो मनिया जाए। क्लियर? नेक्स्ट है, ऑफर टू मेक एन ऑफर इज़ नॉट एन ऑफर। ऑफर कोई भी तरह का किसी भी तरह का ऑफर देना ताकि असी फर्दर कोई ऑफर कर सके उन्होंने ऑफर जोड़ा वा नहीं मनिया जाए। क्लियर? सो बच्चे ये सी लीगल रूल्स रिगार्डिंग द ऑफर। सो अज के लेक्चर से असी डिस्कस किया है ऑफर द मीनिंग, टाइप्स ऑफ ऑफर अंडर विच वी हैव डिस्कस्ड द एक्सप्रैस ऑफर और इंप्लाइड ऑफर, लीगल रूल्स रिगार्डिंग द ऑफर। सो अज का लेक्चर जोड़ा वा इत्थे जोड़ा फिनिश हो रहा है। नैक्सट लेक्चर में असी जोड़ा वा एक्सेप्टेंस के रिगार्डिंग जोड़ा वा वो अगे डिस्कस करांगे। सो बच्चे तुसी ये लेक्चर जोड़ा वा देखो, इन्हां रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं
किसी तरह की क्वेरीज है उन्होंने जोड़ा वा असी डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चे, थैंक यू।